चुनाव में 2 दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है। लगातार इस बात की उम्मीद बढ़ती जा रही है, लोग कयास लगा रहे हैं कि पहली बार बिहार में अगर 2014 से देखें तो हिंदू मुस्लिम राजनीति को डेमोलिश किया गया है और अब विकास के मुद्दे पर राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव को इसका क्रेडिट मिल रहा है और उनके जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उन्होंने बहुत ही होशियारी दिखाते हुए, बहुत ही संयम बरतते हुए कहीं भी हिंदू मुस्लिम होने नहीं दिया। मेरे साथ एक सीनियर आरजेडी के नेता हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार वो रफ़ीगंज से उम्मीदवार हैं। क्या लग रहा है, एक जो हिंदू मुस्लिम की कोशिश थी उसको आप लोग नाकाम कर रहे हैं, नतीजा उसका किस तरह से इम्पैक्ट रहेगा, कैसा नतीजा आएगा? ये तो आप खुद इस बात को जानते हैं कि हर बार कॉमनलाइज कर करके वोट का पोलराइजेशन किसी एक तरफ कर करके और सत्ता को लोगों ने हासिल किया था। इस बार यहाँ की जनता समझ चुकी है कि ये बहुत पुराना ये मुद्दा हो चुका है, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। और 15 साल से जो इनकी सरकार, नीतीश कुमार की जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, जो 2015 में हम लोगों ही के भरोसे उनको बहुमत मिला था और वो मुख्यमंत्री बने थे, मगर बीच में ही उन्होंने खंजर भोग करके पीठ में और चले गए भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गए। तो तब इन तमाम बातों को, क्योंकि न्याय के साथ विकास, साथ निश्चय, क्या क्या इन लोगों ने दिया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल कंट्री की सरकार हो, कहीं भी ये उस पर खरे नहीं उतरे। लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और हमारे नेता ने ये समझ लिया कि इनका ये जो खोखला जो वादा था, ये कहीं इसमें ये खरे नहीं उतरे। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि साहब, पहले था लोग समझते थे कि नहीं सभी MY की पार्टी है, इन्होंने कह दिया कि नहीं ऑल वाई पार्टी है। आपने आज भी देख सुना होगा कि साहब, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़े हो या अल्पसंख्यक हो, तमाम लोगों को लेना चाहते हैं और लेकर चलना चाहते हैं। और यही वजह है कि उनकी बातों पर जो हमारे मैनिफेस्टो में जो हमारी पार्टी ने तैयार किया है, इसको बार बार हमारे नेता ने हर मीटिंग में इसको उजागर आप किया है। सीनियर नेता भी हैं, आप जितना अल्पसंख्यक समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए आरजेडी में, उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? नहीं, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। मिलना चाहिए था, मगर जितना मिला है वो भी, चूँकि हम इलाही पार्टी के साथ लड़ रहे हैं, मेरे साथ कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टी की है, CPI है, CPM है, माले है, तमाम लोग हैं, RJD है, तो तमाम लोगों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला। तो अभी मैंने कहा ना कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यही मजबूरी थी कि सब तमाम पार्टी के लोगों को मिला कर करके और सीट का कैसे बंटवारा हो, उसी में ये मामला आया और जितना मिला है वो हम लोग आपने लालू यादव को भी देखा है, तेजस्वी को भी देख रहे हैं, क्या दोनों में अंतर लग रहा है? क्या तेजस्वी उसी तरह से लालू यादव की तरह राजनीति कर रहे हैं या उससे अलग है? कैसा आपको लगता है, क्योंकि आपने तो दोनों लोगों को देखा होगा, लालू जी को भी देखा होगा, तेजस्वी को भी देख रहे हैं। शेर का बच्चा शेर ही होता है। लालू जी जो हैं, उन्होंने जो अपने बच्चे को जो जन्म दिया है, वो समझ लीजिए कि यानी ऐसा इस उम्र में जो बात करने का तरीका और जो सोच और जो समझ है, ये समझिए कि बड़े बड़े जो जो यहाँ के जो नेता हैं उन तमाम लोग को पीछे छोड़ दिया है। ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग सीनियर लीडर हैं तो सम्मान करते हैं कि नहीं? बिल्कुल सम्मान करते हैं। आज ही उन्होंने बात किया, हमसे पूछा क्या निहाल साहब, आपके उसमें विधानसभा में क्या पोजीशन रहा? हम कहा कि सर बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग वहाँ जीत रहे हैं, 6 सीट है, अच्छा, 6। आज ही वोटिंग खत्म हुई है आपके रफीगंज नहीं में? नहीं, मेरे यहाँ पहले तो दौर में ना? मेरे यहाँ तो पहले दौर का तो उन्होंने फोन करके फीडबैक लिया? फीडबैक तो पहले लिया था। आज यहाँ इसमें जो विधान यहाँ जो चुनाव सभा था इसमें कोटी में, वहीं मुलाकात उनसे हुई हमारी, उनके इसमें सभा में। तो मतलब रिच में है आपका नेता, आपके रिच में है? हाँ बिल्कुल है, इसमें दूर है कहाँ है। जब चाहे आप मिल सकते हैं, बात कर सकते मिलते ही हैं। और इसलिए कि ये जो हमारे नेता हैं, हम लोगों ने बहुत छोटा सा देखा था, बल्कि हम ये कहें कि हम लोग के सामने पैदाइश हुई थी। हम लोग 74 के आंदोलन के पैदावार हैं और 1977 से हम लोग शामिल हैं। जब जनता पार्टी बनी थी, तमाम घटक दल मिलकर बना था, फिर जनता दल बना, फिर राष्ट्रीय जनता दल बना। हम न कहीं गए थे, न कहीं गए हैं और न कभी जाएंगे।
इनका साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। 15 में हमारा महागठबंधन जो हुआ था तो उसमें हमको सीट नहीं मिला था, मगर फिर भी हम वहीं रहे और पार्टी के लिए काम किया। लालू जी हमारे आदर्श हैं और ये हमारे। अच्छा, पिछली बार टिकट नहीं मिला, आपने पार्टी नहीं छोड़ा, जो बिल्कुल नहीं। वो जेडीयू के खाते में सीट चली गई थी। हाँ, खाते में गई थी और हमने एज पर डायरेक्शन ऑफ आवर लीडर, हमने उस मंच से, जिस मंच से नीतीश कुमार ने वोट मांगा था अपने इसके लिए कैंडिडेट के लिए, मैं भी ऐलान किया था कि मैं इसके महागठबंधन में हूँ और मैं भी अपील करता हूँ कि हम लोग को जिन लोगों ने सपोर्ट किया था 2010 में, 2005 में, आप इनको सपोर्ट कीजिए, इनको जिताइए, इसलिए अच्छा, सर, माइनॉरिटी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद आरजेडी का लगातार पिछले 25-30 साल से साथ दे रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं माइनॉरिटी को, क्या कम से कम क्या मिलनी चाहिए अल्पसंख्यक समाज को आरजेडी से जब सरकार बनती है तो? क्योंकि आप लोगों ने लालू यादव का भी 15 साल साथ दिया, फिर इधर भी अब उनके साथ बने हुए हैं, तो एकदम ये तो साफ है कि मुस्लिम समाज पूरी तरह से आरजेडी के साथ है। तो उम्मीद भी तो है ना, अगर हम किसी के साथ काम करें तो कुछ उम्मीद भी है। तो क्या उम्मीदें लगती है आप लोगों की, क्या क्या होना चाहिए, खासकर अगर माइनॉरिटी की बात करें, अल्पसंख्यक समाज की बात करें? एक बात तो है कि सड़क से सदन तक जो हमारा मामला पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई नेता उठाता है तो उस शख्स का नाम है लालू प्रसाद यादव और उन्हीं के सपूत हैं ये तेजस्वी यादव। हमारी जो बात कर रहा हो, हमारे हित की बात कर रहा हो, देखिए हम जो 15 साल की जो बात कर रहे हैं उसमें दूसरा लैंग्वेज, उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाया उन्होंने, यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी बनाया उन्होंने, उसके बाद बहुत सारे माननीय कमीशन बनाया, जो बना था उसको उसका जो है स्टेटस दिया, सारी चीज़ें हैं। मुसलमानों को ये हक है इस बात को कि जितना मिलना चाहिए था मिला नहीं, मगर फिर भी कहेंगे कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, मजबूरी है। तो अब क्या चाहते हैं, अब जो आप जो नए युवा हैं वो से जुड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप लोग की सरकार बनती है तो क्या क्या चाहिए? अभी जो 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया है तो उसमें थोड़ी है कि बहुसंख्यक सिर्फ रहेंगे, हमारा भी शर होगा उसमें। मुस्लिम में रहेंगे, दलित रहेंगे, महादलित रहेंगे, पिछड़ा रहेगा, अति पिछड़ा, सारे लोगों की भागीदारी उसमें होगी। और हम लोग अगर सरकार हमारी बनती है, जिसका लगता है कि तय हो चुका है कि सरकार बनने जा रही है, सरकार बनेगा तो और भी अधिकार दलित को भी मिलेगा, महादलित को मिलेगा, अल्पसंख्यकों को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं, मुकम्मल भरोसा है कि हर हालत में ये सरकार जो मान लीजिए जैसे कि जी के इसमें जो बनने वाली है उसमें तमाम लोग के हक हुकूक का बराबर ख्याल रखा जाएगा। कितनी सीटें का आप उम्मीद लगा रहे हैं, कितनी सीटें आएंगी आरजेडी को? हम समझते हैं गठबंधन को कम से कम 150 से ऊपर सीट आनी चाहिए, इससे कम नहीं। जो अभी जो फर्स्ट फेज़ का जो इलेक्शन हुआ 71, उसमें 45 से 50 तक की उम्मीद है। इसमें भी हम समझते हैं कि 50 से 55 तक की इसमें उम्मीद है, सेकंड फेज़ में भी। और थर्ड फेज़ तो है सीमांचल और वो जो जितना मिथिलांचल वगैरह, उसमें तो हम लोग का समझिए कि हाँ, लोग कह रहे हैं कि 3-3 गठबंधन है, एक तेजस्वी ओवैसी का गठबंधन है, उसके बाद पप्पू यादव का गठबंधन है, उसके बाद चिराग पासवान अलग लड़ रहे हैं। पप्पू यादव तो खुद जीत जाए यही बहुत, यानी 8वां आश्चर्यजनक बात होगा। पप्पू यादव है कहाँ भाई? वोट कौन देती है? जनता देती है। देता कौन है? जनता देती है भाई। इसने फैसला कर लिया है कि ये लोग वोट काटने वाले लोग हैं, इससे नुकसान होगा महागठबंधन को। अगर देना ही होगा तो डायरेक्ट देंगे, डायरेक्ट। वैसी फैक्टर भी नहीं दिख रहा, कोई फैक्टर नहीं है। शायद एक आध सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, कोई फैक्टर नहीं है। न वैसी लोग समझ चुके हैं कि अगर 5 वोट भी हमारा नुकसान होता है तो महागठबंधन को नुकसान होगा और कम्युनिज्म को जो है फ़ायदा होगा, सोशलिज्म को नुकसान होगा। सीधी सी बात है। इसलिए डायरेक्ट नहीं दे करके इनडायरेक्ट क्यों दें? अगर देना ही होगा तो डायरेक्ट हम जेडीयू को देंगे या डायरेक्ट भाजपा को देंगे, मगर लोगों ने मन बना लिया कि इसको धराशायी करना है। इनका बुढ़िया बिस्तर बन चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला 10 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा और आपसे समझिए बात होगी। हम समझते हैं कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और तीसरा जो चरण का जो चुनाव होगा उसमें एक बिल्कुल साफ हो जाएगा कि सरकार हमारा बहुत 2/3 बहुमत से बनने वाली है। और आप मंत्रिमंडल में होंगे, ये तो हमारा नेता जाने कि क्या करेंगे वो। तो इच्छा तो रखनी पड़ती है ना, तभी तो। अच्छा, किसकी इच्छा नहीं होती है?
मुखिया होते तो प्रमुख होते तो जिला परिषद होते, एमएलए होते, एमपी होते, मुख्यमंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, क्या होते, मगर हमारा कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो है यही बहुत है। नेता ने जो फैसला कर लिया है, हम मौजूद यहाँ पर हैं, जो करेंगे वो भी सलाखों पर होगा। नेता ही सब मेरा सब कुछ है। ये बात साफ है कि तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी माइनॉरिटी, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोग आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ लगातार बने हुए रहे हैं और उसका फ़ायदा इस बार तेजस्वी को भी मिल रहा है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दरभंगा, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं